हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था, वांग जी विंग को छोड़ने उसके घर तक आया था। बट बाकी सारे लोग इस बात को लेकर बातें बना रहे थे कि देखो तो फिर से इसने किसी लड़के को फंसा लिया अपने जाल पे। ये सुनने के बाद विंग को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट वो क्या ही कह सकता है, इसीलिए वो चुपचाप बस सुने जा रहा था। वहीं मैडम यू जैसे ही वो देखती है कि विंग किसी के गाड़ी में आ रहा है, तो वो शॉक हो गई थी। और जैसे ही वो वांग जी को देखती है वो और भी ज़्यादा सरप्राइज, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम, इतना हैंडसम पर्सन विंग के साथ क्या कर रहा है, यही सोच में वो विंग के पास आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ। और ये अल्फा कौन है। ये सुनकर विंग तो कुछ कह नहीं पाया, बट नी हुसैन कहता है आंटी, असल में वो वेंचो हमारा पीछा कर रहा था, तो मैंने गगा से हमारी मदद करने बोला, तो गगा ने अपने फ्रेंड के भाई को भेज दिया। ये उनके फ्रेंड के भाई है जिन्होंने हमारी हेल्प की। ये सुनकर मैडम यू अपनी आंखें रोल करती है और वो विंग को समझाती है कि दूसरे अल्फाओं से दूर रहो, समझ गए। ये सुनकर विंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो अंदर निकल जाता है। वहीं वांग जी जो विंग को देखना चाहता था, विंग के साथ बातें करना चाहता था, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, वो विंग के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे आता है। मैडम यू उन्हें मतलब वांग जी को ऊपर से नीचे देखती और कहती है जी, आपका इंट्रोडक्शन। ये सुनकर वांग जी उन्हें देखता है और अपने कोल्ड आवाज़ में ही कहता है लान वांग जी, लैन क्लैन का सेकंड मास्टर। ये सुनते ही मैडम यू जो अभी कोल्ड बर्ताव कर रही थी, वांग जी के साथ इरिटेट होकर बर्ताव कर रही थी, अचानक ही उसका स्वभाव ही बदल गया। वो एकदम प्यार से वांग जी से बात करने लग गई, क्योंकि वो लैन क्लैन यानी कि दूसरे जो गांव है उसके बारे में जानती है। और वहाँ के लैन फैमिली के बारे में कौन ही नहीं जानता, सभी जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, कितना ज़्यादा मतलब वो लोग अच्छे फैमिली से हैं, कितना ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये जानते ही वो वांग जी को अच्छे से ग्रीट करती है, वो उसे अंदर बैठाते हुए कहती आइए आइए, अब यहाँ खड़े क्यों हो, आइए आइए, ये बोलकर वो उसे अंदर बुलाती है। वही ग्रैंड माँ धीरे धीरे चलते हुए वहीं पर ही आती है और कहती है यू, ये कौन है। ये सुनकर मैडम यू बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बताती है कि ये लैन क्लैन के सेकंड मास्टर है। ये सुनकर ग्रैंड मम मुस्कुराती है, वांग जी को ग्रीट करती है, वांग जी भी उन्हें ग्रीट करता है। फिर ग्रैंड मम पूछती है कि यहाँ आना कैसे हुआ। ये सुनकर मैडम यू बताती है कि असल में ये विंग को छोड़ने आए थे। ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती है विंग को छोड़ने, तो उसके साइकिल को क्या हुआ, और वो आ गया है ना। हाँ, वो इतने लेट कैसे हो गया। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है। वांग जी उन्हें देखता है और बताता है कि कोई लड़का था जो उसे परेशान कर रहा था, तो मैं बस उसकी हेल्प करने गया था। ये सुनकर ग्रैंड माँ अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए कहती है पक्का वो वैन चाओ ही होगा, वो लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मेरे बेचारे विंग को परेशान करता ही रहता है। ये सुनकर मैडम ये कहती है माँ, आप ऐसा मत बोलो, वैसे भी कुछ टाइम में उनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी, विंग की शादी होने वाली है। तभी ग्रैंडमा कहती चुप करो यू, कोई उसकी शादी उससे नहीं होगी। वो कैसा लड़का है तुम्हें नहीं पता क्या, और तुम मुझसे शादी करने की रट मत लगाओ, मैं अपने विंग की शादी उस घर में कभी नहीं करवाऊंगी। ये बोलकर वो गुस्सा दिखाती है। तभी मैडम ये कहती माँ, आप एक बार सोचो तो सही, मैं भी विंग की बुराइयां नहीं चाहती हूँ, वहाँ विंग कितना खुश रहेगा। आपको तो पता ही है ना कि वैन फैमिली कितनी ज़्यादा अमीर है, अगर विंग की शादी वहाँ होगी तो वो कितना खुशी खुशी रहेगा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है पैसे सब कुछ नहीं होते, उनका स्वभाव भी मायने रखता है, और वहाँ बिल्कुल भी ओमेगाओं की रिस्पेक्ट नहीं होती है। और वैन चाओ वो तो हद से ज़्यादा कमीना है, वो हर लड़कियों को बदलता रहता है, हर ओमेगाओं को चेंज करते रहता है, वो कभी भी एक के पीछे नहीं रह सकता। ये सुनकर मैडम ये कहती है माँ, अभी आप ये सब बातें मत करो, देखो लैन क्लैन के छोटे मास्टर आए हुए हैं, हमें इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी।
अब ये सब बातें मत लो। ये बोलकर वो हमारी ग्रैंड माँ को वो शांत करवा देती है। ग्रैंड माँ भी चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। वहीं हमारी मैडम यू वांग जी से बातें करने लगी थी। वांग जी को उनसे बातें करने का कोई भी मन नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो इस बात पे था कि विंग की शादी होने वाली है, और वो भी उस वेंचाओ से। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं, वो किसी को भी विंग को ले जाने नहीं देगा। विंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। यही सोच में वो बस खोया हुआ था। तभी मैडम ने उससे बातें करते हुए अपने बेटे यानी कि हमारे जैंग जैंग की बातें करने लग गई थी। वो वांग जी के सामने जैंग जैंग की खूबियाँ बता रही थी कि जैंग जैंग ये है, जैंग जैंग वो है, कितना अच्छा है जैंग जैंग। ये बोलते हुए वो जैंग जैंग की बस तारीफें करी थी, जिससे वांग जी इरिटेट हो रहा था। यहाँ तक कि हमारी ग्रैंड माँ भी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि वो भी देख पा रही थी कि वांग जी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी मैडम यू बता रही है। मैडम यू का था कि वांग जी इतना अच्छा है, वांग जी इतना मतलब अमीर फैमिली का है, तो क्यों ना वो अपने ही बेटे की सेटिंग वांग जी से करवा दे। इसीलिए वो बस वांग जी के सामने जैंग जैंग की तारीफें कर रहा था। बट वांग जी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तभी ग्रैंड माँ हमारी मैडम यू की बात को काटते हुए कहती है, यू बस बातें करती रहोगी या फिर इनको कुछ खाने पीने को भी दोगी? ये सुनकर मैडम कहती है, ओ हाँ विंग। ये बोलकर वो विंग को आवाज़ लगाती है। विंग जो अपने दोस्तों के साथ अंदर बैठा हुआ था, अचानक ही मैडम यू की आवाज़ सुनते ही बाहर आता है। मैडम यू कहती है, जाओ चाय बना के लाओ और कुछ खाने को भी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, अरे विंग अभी अभी अपने स्कूल से आया है, ऐसे में काम क्यों करवाना, तुम जाओ। ये सुनकर मैडम यू कहती है, माँ मेहमान को ऐसे छोड़ के जाना अच्छा नहीं है ना, विंग जाओ बना दो। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर वो किचन में आ जाता है। विंग बहुत प्यारा है, सबकी बात बहुत आराम से मान लेता है, इसीलिए वो ज़्यादा बहस नहीं किया और चुपचाप आकर किचन में काम करने लगता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसके फेस में एक हल्का सा मुस्कान आ गया था। वो विंग के हाथों का पहली बार कुछ टेस्ट करने जा रहा है, तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो अब मैडम यू की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो बस विंग की तरफ ही देखे जा रहा था, क्योंकि मतलब जो हॉल था और किचन दोनों ही आमने सामने थे। और विंग जब काम कर रहा था तो वांग जी की नज़र पूरा का पूरा विंग पे ही था। और ये बात ग्रैंड माँ बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। उनके होठों में स्माइल भी आ गई थी, क्योंकि वांग जी विंग की तरफ इतना घूर घूर के देख रहा है, तो उन्हें भी समझ में आ ही गया था कि वांग जी विंग की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है। और वैसे भी ग्रैंड माँ विंग के लिए एक अच्छा ही जीवन साथी ढूंढ रही थी। और वांग जी के बारे में उन्होंने कई बार सुना भी था कि लैन क्लैन के मास्टर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, लैन क्लैन के जितने भी लोग हैं कितने ज़्यादा अच्छे हैं, लैन फैमिली कितनी अच्छी है, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। तो उनके दिमाग में लैन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है। और अगर वांग जी जो लैन फैमिली का छोटा हायर है, अगर वो विंग को पसंद कर रहा है, तो ये तो विंग के लिए ही अच्छी बात है ना। और इसीलिए हमारी ग्रैंड माँ वांग जी से पूछताछ करने लग गई, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम मतलब कोई लड़की वड़की पसंद है कि नहीं, शादी वादी का क्या हाल चाल है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, ऐसे वैसे करके वो वांग जी से पूछने लग गई थी। वहीं वांग जी ग्रैंड माँ की बातों का रिप्लाई भी देता है। वो बताता है कि उसका नाम लान वांग जी है, वो लैन फैमिली का छोटा हायर है, उसके माता पिता है, उनके अंकल है, उसके गगर की शादी नहीं हुई और उसकी भी शादी नहीं हुई। वो छोटा सा काम करते हैं, खेती वती संभालते हैं और अपने बिजनेस को भी संभालते हैं, जिसमें वो सामान बनाते हैं, यानी कि लोहे का बेड हो गया, मतलब हर जो सामान जो लोहे से बन सकता है वो सामान बनाते हैं। हाँ, वांग जी ने इनडायरेक्टली ये बोला है, क्योंकि वांग जी ये थोड़ी ना बता सकता है कि वो बंदूक तलवार ये सब भी बनाते, इसीलिए उसने बस इतना ही बताया कि वो लोग बस लोहे का सामान बनाते हैं। ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, यहाँ तक कि मैडम ये तो लालच में वांग जी से पूछने लग गई थी, बेटा तुम्हारी शादी हो गई, क्या चल रहा है, तुम्हारी शादी के बारे में कोई बात चल रही है कि नहीं। ये सुनकर वांग जी मैडम यू को देखता है, बट उनका कोई जवाब नहीं देता। बट ग्रैंडमा जब पूछती है यही बात, तो वांग जी बताता है, जी अभी तो हमारी शादी की कोई भी ख्याल नहीं थे, बट अब है। ये बोलते हुए
वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो चाय बना रहा था अपने दोस्तों के साथ, हंसी मजाक कर रहा था। वैसे तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था, बट उसके दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, तो विंग भी हंस रहा था। और वांग जी जब विंग की मुस्कुराहट देखता है तो वांग जी बस देखता रह गया था। और जब ये बात ग्रैंडमा देखती है तो उनके होठों में ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई थी। वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्यों ना आप एक बार हमारे बच्चों के बारे में भी सोचो। ये सुनकर वांग जी जो अभी विंग को देख रहा था अचानक ही ग्रैंडमा की तरफ देखता है। ग्रैंडमा कहती है, हमारे घर भी ओमेगा बच्चे हैं, अगर आप चाहो तो हम एक बार इस बारे में सोच सकते हैं, आप भी देख सकते हो। ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा करती है। वहीं हमारी मैडम यू जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, वो मतलब उन्हें इतना पता था कि ग्रैंड माँ इतनी जल्दी विंग की शादी की बात नहीं करेंगी। अगर वो शादी की बात करी है तो शायद तक वो चैंग चैंग होगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहती, हाँ हाँ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा है, आपको वो बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप मिल के तो देखना। ये बोलकर वो मुस्कुराती है। वहीं वांग जी को भी लगता है शायद तक ये लोग विंग के ही बारे में बात करें। इसीलिए वांग जी कहते हैं, जी ज़रूर, मैं अपने मॉम डैड को इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वहीं इस बारे में सुनते ही मैडम यू की फेस में तो एक चमक आ गई थी कि उसके बेटे के लिए इतना अच्छा लड़का आने वाला है। वो विंग को चिल्लाकर बोलती, विंग जल्दी चाय लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, कब तक वेट करवाओगे? ये सुनते ही विंग जल्दी से चाय को निकालता है। कुछ ट्रे में मतलब कुछ मीठा-वीठा कुछ खाने को रखता है, नमकीन-वमकीन, और फिर वो वहाँ पर आता है मैडम यू। फिर उसके हाथ से वो ट्रे लेकर वांग जी के सामने टेबल पे रख देती और कहती है, लीजिए ना, अब तो हमारा रिश्ता जोड़ने वाला है। ये सुनकर वांग जी मैडम यू को देखता है। ग्रैंडमा भी मुस्कुरा रही थी, वहीं विंग कंफ्यूज था। रिश्ता? कैसा रिश्ता? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बात सोचते हुए वो बस इधर उधर देख रहा था। वहीं वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग इतना मासूम लग रहा था कि वांग जी को तो रहा नहीं जा रहा था। वो कहता है, ज़रूर। ये बोलकर वो फिर चाय का एक सिप लेता है। जैसे वो चाय पीता है उसे पता चलता है कि ये मतलब चाय मीठी है। वांग जी मीठा नहीं पीता, बट फिर भी वो उसे पीता है क्योंकि ये पहली बार विंग ने जो बनाया है। वांग जी उसे पूरा फिनिश करता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ। अब अब सीधा आऊँगा अपने माता-पिता के साथ। ये बोलते हुए वो सिर्फ़ विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग बस चुपचाप अपनी नज़रों को नीचे किए हुए था क्योंकि उसे फ़ील हो रहा था कि वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा है। यहाँ चल क्या रहा है विंग को कुछ भी नहीं पता। फिर वांग जी उठता है। वो जाते हुए कहता है, कल मैं अपने माता-पिता को लेके आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से ग्रीट करके चला जाता है। वहीं मैडम ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वहीं ग्रैंडमा भी एक्साइटेड थी। वो विंग के पास आती है। विंग के गालों को सहलाती हुई कहती, विंग मुझे पता है तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहोगे, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो क्योंकि इतना अच्छा लड़का हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहलाती है। वहीं विंग बस शांत था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी ग्रैंडमा ने बोला तो बोला क्या। वहीं मैडम यू तो उछलते कूदते हुए अपने रूम की तरफ चली गई थी और वो सीधे जैंग चैंग को फ़ोन करके बोल रही थी, जैंग चैंग जल्द से जल्द घर वापस आओ। जैंग चैंग जो अपने मतलब दूसरे सिटी में पढ़ रहा था, पढ़ने गया था, तो वह वहीं रहता था क्योंकि बार-बार यहाँ से वहाँ जाना ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो वहीं रहता था। और जैसे ही मैडम यू ने उसे बुलाया, तो जेंग चैंग भी तुरंत ही अपनी मम्मा को बोलता है, मदर मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ? मेरी पढ़ाई भी तो है। बट उसकी माँ बोलती, मुझे नहीं पता, चुपचाप घर वापस आ जाओ और हाँ, कल सुबह तक पहुँच ही जाना। ये सुनकर जेंग चैंग कहते हैं, मदर इतनी जल्दी ट्रेन भी कैसे मिलेगा? ये सुनकर मैडम भी कहती, मुझे नहीं पता चैंग, तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, आज के आज का टिकट ले लो। ये सुनकर जैंग जैंग अपना सर शेक करते और कहते, ठीक है, बट हुआ क्या ये तो बता दो। मैडम भी कहती, चुपचाप तुम जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। ये बोलकर फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया था।
वही विंग अपनी ग्रैंडमा के साथ था। अब रात हो चुकी थी। रात में हमारे जैंग फैमिया घर वापस आते हैं। जैंग फैमिया जैसे ही आते हैं, मैडम ये खुशी खुशी उनके लिए पानी वानी लेके आती है और साथ में खुशी खुशी उनको ये भी बताती है कि लैन क्लैन से रिश्ता आया है। लान वांग जी हमारे घर की ओमेगा से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मैडम यू को देखते हुए जैंग फैमिया कहते हैं, लान वांग जी बट तुमने उन्हें क्लियर तो कर दिया ना कि विंग अभी छोटा है, हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। ये सुनकर मैडम जो अपनी आंखें रोल करती और कहती है, हर बार सब विंग के लिए ही रिश्ता नहीं लेके आएंगे, समझ गए ना। विंग इतना भी खूबसूरत नहीं है, उन्होंने हमारे जैंग चैंग के लिए रिश्ता मांगा है। ये सुनकर चैंग फैमिली शॉक हो गए थे, बट वो खुश भी हो गए थे क्योंकि सच में वो भी चाहते थे कि उनका बेटा जैंग चैंग की शादी हो जाए। बट जितने भी लोग आते थे वो हमेशा विंग को पसंद कर लेते थे और अगर इन लोग मना कर देते थे तो वो लोग जैंग चैंग को भी छोड़कर चले जाते थे। मतलब कोई रिश्ता जैंग चैंग के साथ करना ही नहीं चाहता था क्योंकि दोनों के कंपैरिजन करे तो विंग सबसे ज़्यादा सुंदर था और विंग की शादी इन लोग नहीं करना चाहते। इतनी कम उम्र में 17 साल में थोड़ी ना कर देंगे शादी, इसीलिए सब मना कर दिया करते थी, नहीं विंग की शादी हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो वो लोग गुस्से में जैंग चैंग के साथ भी रिश्ते के लिए मना कर देते थे और इसीलिए जैंग चैंग को भी थोड़ा बुरा फील होता था। यहाँ तक कि जैंग फैमिया को भी, क्योंकि अपने बेटे के लिए इतना ज़्यादा इनकार सुनना किस बाप को पसंद नहीं आएगा। सभी लोग मतलब अब खुश हो गए थे। मैडम यू जैंग फैमिया को अकेले रूम में ये सब बता रही थी तो ग्रैंड मदर को भी पता नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है। इन लोगों को गलतफहमी हुई है, किसी को कुछ भी नहीं पता। मैडम यू तो खुशी खुशी नए से नए कपड़े जैंग चैंग के लिए निकाल रही थी ताकि वो कल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं। खाना खाते टाइम जैंग फैमिया ग्रैंडमा से पूछते हैं, माँ क्या सच में कल लड़के वाले देखने आने हैं वाले हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल दी और कहती हाँ। ये सुनकर जैंग फैमिया भी खुश हो गए थे। फिर खाना खाने के बाद वो लोग बैठकर बातें बातें कर रहे थे। तभी जैंग फैमिया को जैंग चैंग का कॉल आता है कि पापा मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। ये सुनकर जैंग फैमिली भी खुशी खुशी जैंग चैंग को लेने के लिए चले जाते हैं। मैडम भी खुश हो गई थी, विंग भी खुश हो गया था क्योंकि उसका बड़ा भाई जो आ रहा है। फिर वो लोग जैंग चैंग का इंतज़ार करते हैं। जैंग चैंग आता है, सबसे गले वले मिलता है, विंग से गले मिलता है, ग्रैंडमा के पाँव छूता है, गले मिलता है, उन्हें ग्रीट करता है, खुशी से सबसे बातें करता है। फिर रात भी हो चुकी थी तो वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह हमारी मैडम यू जैंग चैंग को बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े देती है कि तुम ये पहनो ये पहनो। जैंग चैंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब पहना क्यों रहे हैं। मैडम यू फाइनली उसे बताती है कि आज तुम्हारे लिए लड़के वाले आने वाले हैं तो तुम अच्छे से तैयार रहो। ये सुनते ही जैंग चैंग मुंह बना लेता है कि फिर से उसे शादी सच में नहीं करनी। बट अपनी फैमिली के फोर्स में वो हमेशा आ जाया करता था, बट हर बार लड़के उसे मना कर देते थे। उसे दिल मतलब उसका दिल तो टूटता था बट वो खुश भी होता था कि चलो उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं हो रही। बट फिर से ये तमाशा, वो अपनी मदर से कहते हैं, मदर मैंने कहा ना मुझे शादी वादी नहीं करनी, आप लोग फालतू में क्यों ये सब कर रहे हो, और वैसे भी कोई मुझे पसंद नहीं करने वाला। ये बोलकर वो थोड़ा सैड हो जाता है बट मैडम भी कहती चुप करो, और इस बार ये फाइनल है, तुम्हारी शादी हम तय करवा के ही रहेंगे, और वैसे भी लान वांग जी तुम्हें बहुत पसंद करेगा, देख लेना। ये सुनकर चैंग चैंग शौक था। लान वांग जी, उसने तो उसके बारे में कितना सुना है कि लान वांग जी कितना खड़ूस है, कितना कोल्ड है, कितना मतलब गुस्से वाला है। वो तो डर ही गया था। बट वो ये भी जानता है कि लान वांग जी कितना हैंडसम है। तो वो एक बार सोच में पड़ गया था क्या सच में उसे लान वांग जी से शादी करनी है। बट वो अपने मन में कहता है, हाँ ऐसा होगा ही नहीं, देखना जैसे ही वो लोग विंग को देखेंगे मुझे मना ही कर देंगे, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यही सोचकर वो अपने आप को मन मार कर तैयार हो ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड माँ वो भी बहुत अच्छे से विंग को सजाती है। विंग उसे क्वेश्चन में पूछता है, यानी कि अपनी उंगलियों के सहारे पूछता है कि ये सब क्या है, उसे क्यों सजाया जा रहा है। ग्रैंड माँ उसके गालों को सहलाती है, उसके बालों को सहलाती और कहती, विंग अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल जीऊँगी, और वैसे भी अब तुम 18 साल के होने वाले हो, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे फैमिली में, एक अच्छे अल्फ़ा के साथ हो, और मुझे
कल का अल्फ़ा बहुत अच्छा लगा था और वो भी तुम्हें पसंद करता है। कल मैंने देख लिया था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम दोनों का रिश्ता ही करवा दिया जाए। तो उसने खुद कहा कि वो आज अपनी फैमिली को लेकर आने वाला है। तुम शादी करना चाहोगे ना बेटा? ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग शॉक था। इतनी जल्दी शादी? नहीं, वो सैंग लैंग्वेज में ही कहते हैं ग्रैंडमा, बट मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को देखता है। ग्रैंडमा उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मुझे उन पे पूरा यकीन है, क्योंकि वहाँ ओमेगाओं की रिस्पेक्ट होती है। अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, वो पक्का ही तुम्हें पढ़ाई करने देंगे। परेशान मत होना, ओके? और वैसे भी शादी के पहले मैं उन लोगों से यही शर्त रखूंगी कि शादी के बाद तुम पढ़ाई करोगे। विंग, मुझे पता है मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ, बट बेटा, मैं मैं इतने अच्छे अल्फ़ा को नहीं गंवाना चाहती। तुम्हें तो पता ही है ना, बार बार भगवान हमें अच्छा मौका नहीं देता। अगर कभी हमें अच्छा मौका मिल रहा है तो हमें जल्द से जल्द उसे ले लेना चाहिए। क्या पता बाद में वो मिले या ना मिले, इससे अच्छा अल्फ़ा हमें मिले या ना मिले। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहलाती है और कहती है, तुम्हें भी वो पसंद है ना? ये सुनकर विंग शर्मा गया था, क्योंकि सच कहूँ तो हाँ, उसे भी पसंद आया था वांग जी पहली ही नज़र में, और उसने भी वांग जी को अपने अल्फा के रूप में देखा था। बट इतनी जल्दी शादी, उस बात से विंग को थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा था, क्योंकि शादी के बाद नॉर्मल नहीं रहता ओमेगा की ज़िंदगी। सब कुछ बदल जाता है। अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। शादी के पहले क्या है, अपनी माँ अपने बाबा के साथ रहकर वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो एक प्रिंस की तरह रहता है। और शादी के बाद उसे पूरे घर को संभालना पड़ता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी विंग कैसे संभालेगा? बस यही बात सोच कर वो घबरा रहा था। बट ग्रैंड माँ उसे संभाल दी और कह दी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है लानवांग जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। वो तुम्हें पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखेगा। वो तुम्हें कुछ भी करने नहीं देगा। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहला दिए और कह दिए, तुम हैप्पी तो हो ना? ये सुनकर विंग शर्मा गया था और उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, बट उसके होठों में मुस्कुराहट भी थी। ये देखकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ लैन फैमिली आती है। लैन फैमिली में हमारे चिंगेंजून, मैडम लैन, सी चैन, लैन कुरेन और वांग जी, पांचों के पांचों आए हुए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो विंग को अपने ओमेगा के रूप में आज क्लेम करने वाला है, मतलब कि उसे दुनिया के सामने अपना बनाने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वहीं सिचैन, हमारी लैनी, हमारी चिंगेंजून और लैन कुरैन वो वांग जी को देखकर शौक थे, क्योंकि वांग जी सुबह से मुस्कुराए जा रहा था। सुबह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। वो मतलब जाते साथ ही अपनी पूरी फैमिली को घर पे इकट्ठा करके यही बोलता है कि उसे शादी करनी है, और उसने अपने ओमेगा को देख लिया है। और हाँ, कल 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 ही कल वो लोग वहाँ जाएंगे और सगाई करके आएंगे। ये सुनते ही वो लोग शॉक हो गए थे। वांग जी इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहा है? ऐसा कौन सा ओमेगा है जिसने वांग जी का दिल चुरा लिया? बट फिर भी वो हामी भर देते हैं, क्योंकि लान वांगजी को अगर कोई पसंद आ गया, इसका मतलब सच में वो यूनिक होगा, क्योंकि वांगजी को इतनी आसानी से कोई पसंद नहीं आता। और इसीलिए वो लोग भी देखना चाहते थे कि आखिर कौन सा ओमेगा है वो।